प्रयागराज महाकुंभ की सबसे चर्चित चेहरा हर्षा रिछारिया, जो इस समय देश नहीं विदेश में भी सबसे ज्यादा फेमस हैं, यूं कहें, लेकिन साध्वी नाम से फेमस हैं और वो भोपाल की रहने वाली हैं। भोपाल में हम हर्षा रिछारिया के घर पर ही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ हैं, श्रीमती किरण रिछारिया। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये जो साध्वी का टैग मिला है उनसे जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। मैडम, साध्वी हर्षा रिछारिया कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहां आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो ये जो गेटअप हर्षा ने अपना ले रखा है, मतलब गेरुआ कलर के वस्त्र हैं, तो वो पहनने का आइडिया उसको फिर कैसे आया? वो उसने अपने गुरु से लिया होगा। वो लोग सब पहनते हैं, पहन रहे, वहां लिए गुरु की सेवा करना, उसको है भगवा कलर जैसे पहनना, तो उसी से आया होगा उसको। तो वहीं से लिए हैं क्या? जी, जो वस्त्र लेके गई हैं तो वहीं से लिए हैं या यहाँ तो से? उसने अपने शौक से यहीं से लिए हैं, भोपाल से लिए, न्यू मार्केट से, वहां से लिया हुआ है, सिले हमने हैं और पहने हैं धोती कुर्ता, शौक उसको। तो आपको ये और बता दें कि जो माताजी बता रही हैं कि यहीं से सिले हैं, तो हर्षा की जो मम्मी हैं वो हर्षा बुटीक नाम से एक बुटीक सेंटर चलाती हैं और जो गेटअप मिला है हर्षा को उनकी मम्मी ने दिया है। जो इतने बढ़िया जो कपड़े सिले हैं वो उनकी मम्मी की देन है। तो हर्षा क्या शुरू से इतनी आध्यात्मिक है और करती क्या है वो? शुरू से वो एंकरिंग करती है, शुरू से प्रोग्राम होस्ट करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। फिलहाल उसने छोड़ रखे थे क्योंकि उसने बोल दिया था कि 2025 से जब से ये कुंभ मतलब हम करेंगे, स्नान करेंगे, गुरु के यहाँ रहेंगे, तब से हम सारे इवेंट वगैरह छोड़ देंगे। अब जो आने वाली बच्चे हैं, मतलब जो उसकी उम्र के हैं, युवा पीढ़ी है, जो भटक रहे हैं रास्तों में, इनके लिए मुझे सनातनी का काम करना है, सबको अपने धर्म से जोड़ना है। ये तो उसका मुद्दा था, बहुत दिन से बोलती थी। इनको ही हमें मार्गदर्शन दिखाना है, जगह जगह जाके ऋषिकेश में कहीं भी ये बोला कि आने वाले बच्चों को हमें सिखाना चाहते हैं, सनातनी से धर्म से जोड़ना है, अपने धर्म से जोड़ना है। तो आपका प्लान अभी कब है प्रयागराज जाने का और शामिल होने का? 29 को होगा या 3 फरवरी को। 2 स्नान है, 2 में से किसी को भी जाऊंगी। अच्छा, अभी हर्षा जहाँ तक है पूरा कुंभ वहीं रहेंगी। शादी का कुछ क्या सोचा है आपने? शादी का माँ हूँ तो सोचती तो हूँ हर साल की, इस साल करना है, इस साल करना है, पर शायद भोलेनाथ का भी नहीं होगा, शादी का संजोग नहीं होगा, इसलिए टल जाती है। देखते हैं अगले साल तक कब क्या होता है। तो अभी जब आपकी रोज बात होती होगी हर्षा से, जब से ये जो यूं कह सकते हैं वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन गई है हर्षा, तो उसको लेके कुछ क्या प्रतिक्रिया आती है और आपके लाइफ में पिछले 3 दिन से क्या परिवर्तन आया? मेरे 3 दिन से मेरी प्रतिक्रिया में ये है कि मैं सच में अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा है। सही में मैं सोचती हूँ 10 बेटों से अच्छी होती है एक बेटी। मुझे अंदर से इतना प्राउड है उसके लिए। जब मैं कोई बाहर का या वहां का लोग कह रहे हैं कि आपकी बेटी का साध्वी बन गई, साध्वी नहीं, उस समय ये आ रहा कि मेरी बेटी ने धर्म के प्रति झुका, वो सारी ग्लैमर की दुनिया छोड़ के धर्म के प्रति जाके वो जो नाम कमाया है, गलत उससे नहीं कमाया, एक धर्म के प्रति नाम कमाया है, तो मुझसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा शायद। मुझे तो बहुत खुशी है। अच्छा, ये हमारे साथ थी हर्षा की माँ किरण रिछारिया, और अब हम उनके घर में ही चलते हैं जहां उनके पापा मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि वो उनका क्या कहना है, क्या मानना है कि जो जब से सबके सामने एज अ सेलिब्रिटी के तौर पे हर्षा रिछारिया का नाम आया है। सर, हर्षा रिछारिया के पापा दिनेश रिछारिया जी हमारे साथ हैं। सर, ये हालांकि उनकी हर्षा की माँ ने बताया कि जो साध्वी का टैग लगा है वो से थोड़ा सा दुखी है। मैं इससे इतर पूछना चाहता हूँ कि सर, धार्मिक जो कुंभ में गई हैं, आजकल का युवा बेसिकली इतना नहीं है, ग्लैमर के तौर पे ज्यादा उसका मन लगता है मोबाइल चलाने में, रील्स चलाने में, लेकिन जो उसने गेरुआ वस्त्र लिए है और 1 महीने तक कुंभ में रहने का प्लान किया, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, वो बात जो उसकी माँ ने कही वो सही कही है,
उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। एक ग्रस्त जीवन में जो अपन गुरु दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा ली है। शंकराचार्य जी से निवेदन किया था, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बन के वो अपना जो गुरु मंत्र दिया है, आगे पूजा पाठ का जो वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका वहां रह के वो अध्ययन कर रही है। तो अभी जैसे हमने अभी जानना चाहेंगे कि युवाओं को मन बेसिकली क्या मोबाइल में ज्यादा लगता है, लेकिन हर्षा के बारे में सुन अभी जो देख रहे हैं हम कि 1 महीने रह के वहीं लोगों की सेवा करेंगी और कुंभ का वो महत्व समझेंगी, तो क्या आप पहले से अध्यात्म के प्रति इतना लगाव था हर्षा का? उसका अध्यात्म के प्रति 10-11 साल की उम्र से ही लगाव रहा है। बगैर पूजा पाठ किए नहाए धोए, खाना ना खाना, स्कूल कॉलेज ना जाना, ये उसका रूटीन वर्क करीब 10-11 साल की उम्र से ही था। तो अब आपका कब है प्लान जाना प्रयागराज कुंभ में और अपनी बेटी से मिलना, जब वो वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी हो गई है? अभी शायद हो सकता है परसों तक मैं भी निकलूंगा। अच्छा, हर्षा से अभी फोन पे आपकी बात होती होगी, उसका क्या कुछ कहना है? और आपको पिछले 2-3 दिन में जो सब चल रहा है आप देख भी रहे हैं, उसको लेके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना हर माँ बाप की खुशी होती है, हर माँ बाप को गर्व महसूस होता है। लेकिन इसके पीछे 2 चीजों से हर माँ बाप दुखी होता है। जिस प्रकार से साध्वी का एक तो टैग लगाया गया, वो सरासर गलत है। दूसरा, जो लोग टॉल कर रहे हैं, जो सभ्य घर के बच्चे होते हैं, वो ऐसी ओछी हरकतें नहीं करते हैं। आपके माध्यम से फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज टॉल करना बंद करें। अपने परिवार की, अपने माँ बाप की तरह दूसरों की भी इज्जत करें। आपके घर परिवार में भी बहन बेटियां होंगी, अगर दूसरे इस प्रकार से आपकी बहन बेटियों के साथ टॉल करना चालू करें तो आप पे क्या गुजरेगी। इन सब चीजों को सोच के ही आगे आप कदम बढ़ाएं। तो ये थे हर्षा रिछारिया के पिता दिनेश रिछारिया जी, और माताजी से भी हमने बात करी। एक ही बात जरूर क्लियर हो रही है कि अपनी बेटी पे माता पिता दोनों को गर्व है, लेकिन एक बात से बहुत दुखी हैं, जो साध्वी का टैग लोगों ने लगाया है और जो ट्रोल कर रहे हैं कुछ लोग, उनकी अपील है कि कम से कम ट्रोल करने से बचें और साध्वी के टैग ना लगाएं। दूसरी बात, बेटी सामान्य है उनकी, वो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मॉडलिंग करती थी और एंकरिंग के तौर पे भी वो अपना काम करती है, और भविष्य में माता पिता दोनों का 1 साल 2 साल में शादी का प्लान है। कैमरामैन खिलान के साथ शिवकांत, भोपाल।